जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो माया आंटी जी के, और आंटी जी हिमाचल से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं हिमाचल से हूँ। मैं गुरु जी से पूरी तरह 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ अपने गुरु जी के लिए और गुरु जी के बारे में। गुरु जी तो हमारे अंतर्यामी हैं, वो सबके दिल की बात सुनते हैं। गुरु जी बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा, बस उसके अगले दिन से ही तेरे मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। पर मैं गुरु जी को कहती हूँ कि आप मुझे और बच्चों को और मेरे अंकल को भी बड़े मंदिर बुलवाओ। जब गुरु जी का हुक्म होगा तो हम जरूर जाएंगे। वैसे मैं 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर जा रही हूँ। गुरु जी ने बुलाया है अपनी बेटी को। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आप अपनी बेटी को दरबार में बुला रहे हो। आजकल मुझे जो भी यूट्यूब पर सत्संग आ रहे हैं सब काले जादू से ही रिलेटेड आ रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया। जो ये लाल धागे और सिंदूर को बाहर निकाल दिया है घर से, फिर भी आ रहे हैं। मैंने बोला गुरु जी से आप ही देखो, अब और कुछ तो मुझे नहीं मिल रहा है। गुरु जी जिसने भी हम पर या हमारे घर पर काला जादू किया है आप उसे खुद देख लेना। आज होली है और मैंने गुरु जी को सबसे पहले होली लगाई और फिर खुद को लगाई। जब पूजा के बाद सूर्य का जल चढ़ाया तो गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। जय गुरु जी। आज गुरु जी नाराज होकर कहते हैं अगर तेरा मन है तो शुक्राना जरूर करी, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जब जोत जलाकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तैयारियां शुरू कर दे, खुशखबरी आने वाली है। रहमत है, मेरा दिन है, बस मुझे ही इंतजार है उस खुशखबरी का कि मैं कब नानी बनूं। गुरु जी के आगे अरदास लगाई है, इसके लिए आप भी अरदास करना मेरे लिए। गुरु जी कहते हैं कि तेरे लिए आज ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया है, एक बार शुक्राना कर। गुरु जी कहते हैं कि होली के बाद तेरे घर बहुत सारी खुशियां आएंगी, शुक्राना कर गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें मांगना छोड़ दे, मैं बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है कि मेरी बच्ची, मेरी प्लानिंग तेरी सोच से भी ऊपर है। कल के सूर्य उदय के साथ तेरी हर दिन मौज ही मौज होने वाली है। बना दिता तेरा काम, जा ऐश कर। 26 मार्च को गुरु जी ने बोला कि ये गुड न्यूज़ है तेरे लिए। अब क्या गुड न्यूज़ है जो गुरु जी ने देनी है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी जो यह सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उन सब की झोलियां खुशियों के साथ भरना, साथ में मेरी भी और मेरे बच्चों के परिवार की भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आंटी जी का इसके आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ये कल की बात है कि जब से हम हिमाचल से पंजाब आए हैं तब से अब तक पता नहीं घर का माहौल बड़ा खराब था। डेली किसी ना किसी बात पर बहस या ऐसे ही घर का माहौल नेगेटिव हो गया था। पता नहीं क्यों यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचा कि वापस हिमाचल चले जाएं। घर में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल। अजीब सा हो गया सब कुछ। फिर मैंने कल गुरुजी से बोला घर का माहौल बड़ा नेगेटिव हो गया। गुरुजी के मैसेज आए, मैसेज भी काले जादू वाले आ रहे हैं। तो अगर आप हमें यहाँ रखना चाहते हैं तो ठीक है, घर का माहौल ठीक कर दो और एक ये काला जादू को भी आप ही देखो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और मैंने तो आपके पास आने के लिए डुगरी की टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ? आप अपनी बेटी को नहीं बुलाना चाहते हो अपने पास? और संगत जी शाम होते होते घर का माहौल ठीक होने लगा और आज सब ठीक है। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी मैंने तुझे बड़ा कुछ देना है, मेरे से छोटी छोटी चीज़ें ही मांगती है। आज रात में तेरी बहुत बड़ी विश पूरी होगी। गुरु जी जल्दी से मेरी अरदास सुने तो मैं अपने गुरु जी को, अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दूं। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी हो गई है,
आज तो तैनू सब कुछ मिलेगा। हर मैसेज में मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और दिल से महसूस भी होता है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कई बार मन बड़ा बेचैन हो जाता है अपने बच्चों के कारण, पर गुरुजी कहते हैं तू बच्चों की चिंता ना कर, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी। गुरुजी दोनों बच्चों पर अपना हाथ रखना और उनके अंग संग रहना और उन्हें सद्बुद्धि देना कि बड़ी बेटी के घर बच्चा हो जाए। गुरुजी से इसके लिए अरदास लगाई है और छोटी बेटी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, चाहे वो ट्रेनिंग करे या जॉब, सब मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी। हम सब आपके बच्चे हैं और गुरुजी हम सब पर मेहर करें। जो सत्संग सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, गुरुजी उन पर भी अपने मेहर वाला हाथ बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग तब का है जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी दिसंबर 2023 में। पहले भी मैं 2 बार सत्संग में गई थी, पर तब नहीं जानती थी मैं गुरुजी के बारे में। जब तीसरी बार गई तब हम 5 मिनट पहले सत्संग में पहुंच गए। तब वहां पर गुरुजी के शब्द और गुरबानी चल रही थी और मैं वहां जाकर बैठ गई। यह सत्संग पंजाब में ही था और यहाँ मैं अपनी पड़ोसन के साथ ही सत्संग में गई थी। जब वहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ तो मुझे वहां पर बहुत रोना आया। रोई भी क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि रोना आए तो रोकना नहीं है। रोने का मतलब है कि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। कुछ देर बाद मुझे वहां पर गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आई। पहले तो लगा कि संगत आ रही है तो उन्होंने लगाया होगा, पर बाद में सत्संग खत्म हुआ तब एक आंटी ने बोला कि मुझे गुलाबों की खुशबू आई। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी। वहां पर चारों तरफ गुरुजी के मुस्कुराते हुए स्वरूप थे और मैं बार बार गुरुजी को ही देख रही थी। अब भी सत्संग लिखते हुए उन्हीं को देख रही हूँ। जय गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। हम सबको ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। अभी जब हम 10 मार्च को हिमाचल से पंजाब आ रहे थे तब का सत्संग है। जब हम घर से चले तो मैंने बोला गुरुजी हमारे साथ चलो और साथ में ही रहना। जब हम 15-20 किलोमीटर चले तो ऐसे ही मन में ख्याल आया गुरुजी आप साथ तो चल रहे हो ना। तो संगत जी, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि 7-8 गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और उन पर 12 ज्योतिर्लिंग और नंदी जी विराजमान थे। और मैं तो बहुत खुश हुई और मंत्र जाप करने लगी और जय गुरुजी बोलने लगी। फिर हम एक जगह रुके तो सारी गाड़ियां हमसे आगे आगे चलने लगी। गुरुजी ने बता दिया कि मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है अपने दोनों बच्चों के लिए। गुरुजी जल्दी से मेरे अरदास कबूल करें। तब से एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी और घर में गुरुजी का सत्संग भी करवाऊंगी। आप सब भी अरदास करना। आज मैंने डुगरी मंदिर जाने के लिए गाड़ी से मैंने अपना टिकट बुक करवा ली है गुरुजी की मर्जी से। गुरुजी आप ही मुझे मेरे मायके लेकर जाएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरे पास कब आएगी। अब 7 अप्रैल का इंतजार है कि कब आए और मैं अपने पिता से मिलने जाऊं। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी सब पर मेहर करें और सबकी अरदास कबूल करें। जय गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। घर में थोड़ी सी टेंशन चली हुई थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरी चिंता तेरे गुरु से बड़ी नहीं है, मतलब कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है। शुक्राना करया कर। और देखो संगत जी, कल वो प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तेरी जिंदगी विच एक नया मोड़ आने वाला है। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ तू थोड़ा और कर ले, उसके बाद तुझे मैं तेरी जिंदगी का एक तोहफा दूंगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। धन भाग हमारे जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले। हम तो इस लायक थे भी नहीं, कुछ पुण्य किए होंगे तभी हमारे सिर पर हमारे गुरुजी का हाथ है। और गुरुजी हमेशा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी कहते हैं कि तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलेगी, तेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे। तू शुक्राना कर। अभी मुझे भी इन 2 गुड न्यूज़ का इंतजार है, क्योंकि मैंने गुरुजी के आगे 2 अरदास लगाई हैं। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस किया है, नए घर में मेरा कमरा जरूर बनवाई। जय गुरुजी। सब आपकी इच्छा आशीर्वाद से हो रहा है। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए गुरुजी या संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जो सत्संग सुन रहे हैं उनके ऊपर भी खुशियों का भंडार भरना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 3rd सत्संग है। अगर मैंने सत्संग में कुछ गलत लिख दिया हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे कहेंगे। संगत जी, जो भी मैसेज हमें मिलते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए हो या फेसबुक के जरिए, वो सिर्फ हम तक तभी पहुँचते हैं जब गुरुजी चाहते हैं।
और हम उन्हीं मैसेजेस को संबोधित करते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। संगत जी, कई बार मैंने सुना है कि इस प्रकार के मैसेज पर विश्वास ना करें, सीधा कनेक्शन बनाएं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें बात समझ में तब आती है जब वो हमारी भाषा में होती है। इसलिए पहले गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं और पूरी करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सभी चीज़ों को स्वीकार करना सिखाते हैं। उन्होंने सुन करना सिखाया। अगर कोई और कहता है कि सब्र करें तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन गुरुजी ही हमें यह सिखाते हैं। इसलिए समझिए, अगर हम गुरुजी का ध्यान करते हैं या हर बात में उन्हें देखते हैं तो हर पल हमारा जीवन गुरुजी की मर्जी के अनुसार ही चल रहा है और हमें निश्चित हो जाना चाहिए। मुझे आज गुरुजी ने कहा कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, और जब मैं ऑफिस से आई तो मेरे सामने बटरफ्लाई उड़ रही थी। और एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे बेटे को एक आईब्रो पर एक्जिमा हो गया था और वहाँ से बाल उगने कम हो गए थे और वहाँ गंजापन दिखाई देने लगा था। लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिखा, जिसमें मेरे बेटे की जैसी ही आईब्रो पर वही गंजापन था। संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी जो हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से मिल रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने का, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज इस तरह बैठी तो सोचा लिख दूं, यह भी गुरुजी की ही मर्जी है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप साथ कभी मत छोड़ना, सब दुख और सुख मंजूर हैं जो आपके आशीर्वाद से मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सब जानते हैं जो मैंने कहा और जो मैंने नहीं कह पाई, बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम राजस्थान से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। एक बार मेरे अंकल जी अपने भाई के साथ एक फ्लैट देखने गए। वो उनके भाई को लेना था, मेरे अंकल को भी वो फ्लैट पसंद आ गया, पर हमारे साथ कोई सेविंग नहीं थी कि हम उस फ्लैट को ले पाएँ। फिर एक दिन वही फ्लैट वो फ्रेंड को दिखाने गए, उनके फ्रेंड को भी फ्लैट लेना था। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा। हम जैसे पहुँचे फ्लैट देखने तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मैंने मन में गुरुजी से कहा कि हम भी फ्लैट ले पाते, और हमने पूरा फ्लैट देखा। उसके बाद ओनर से बात की। जैसे ही बात की तो ओनर ने कहा कि आप भी एक बुक करा लो फ्लैट। हमने कहा नहीं, हमारा भी कोई प्लान नहीं है। ऑनर ने कहा कि 11,000 में बुक हो जाएगा, बाकी लोन प्रोसेस कर देंगे। हमने कहा ठीक है, बताएंगे आपको। घर आकर लॉयर से बात की और सोचा बुक करा देते हैं, लोन पास हो जाएगा तो ले लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद ऑनर का फ़ोन आया कि आपका फ्लैट किसी और को भी पसंद आ गया है, उसको एक ही फ्लैट पर 3 फ्लैट एक साथ चाहिए, आप कोई दूसरा फ्लैट देख लो। सेविंग ना होने की वजह से हमने कहा नहीं, हमें तो वो फ्लैट अलॉट करो, नहीं तो डिपॉजिट अमाउंट वापस कर दो। मन में सोचा पैसे वैसे भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा तो कोई नहीं। पर गुरुजी की कृपा से उस बंदे का लोन नहीं हुआ और हमारा लोन पास हो गया और फ्लैट भी हमें अलॉट हो गया। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही, जब लोन हुआ लोन पर्सन ने कहा आपको सब्सिडी भी मिलेगी, और 9 महीने बाद हमें फ्लैट पर सब्सिडी भी मिली। रजिस्ट्री लाइट के पैसों का अरेंजमेंट आपके पास होता चला गया अपने आप ही। गुरुजी की मेहर से अक्टूबर 2023 में हमें फ्लैट मिल गया। मैं जनवरी 2024 में गुरुजी का छोटा सा सत्संग कराया। सच में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और जब रेंट पर लगाने की बात आई तो फर्निश करने के पैसे नहीं थे, पर उसका ध्यान भी गुरुजी ने देखा। उनके फ्रेंड के फ्रेंड को उस एरिया में फ्लैट चाहिए था विदाउट फर्निश्ड, और फ्लैट 11 जनवरी 2024 में रेंट पर लग गया। सच में क्या बताऊं, गुरुजी की महिमा को बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। गुरुजी ने मुझे जो फ्लैट अलॉट किया वो 1105 था। अगर टोटल करूँ तो 7। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, यदि मेरी तरफ से कोई गलती हो इस सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है चूहे ने वॉल्ट डिज्नी की ज़िंदगी बदल दी। एक चूहे से प्रेरित होकर आए हुए एक विचार ने वॉल्ट डिज्नी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और वॉल्ट डिज्नी को अपने जीवन में सफलता तक लेकर गया। वॉल्ट डिज्नी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। जब वे अपने गरीबी दौर से गुजर रहे थे उस समय वह बैठे हुए थे और बैठे बैठे वह चाय पी रहे थे। उन्होंने अपना कप टेबल पर रखा और वह विचार करने लगे। कुछ देर बाद उस टेबल पर एक चूहा आया। फिर चूहा उस कप पर चढ़ा और चाय की एक सिप मारी। फिर चूहा कप से नीचे उतरा, फिर टेबल से नीचे उतरा और फिर वहां से भाग गया।
ये सब होते होते वॉल्ट डिज्नी उस चूहे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब चूहा दोबारा से आएगा और वॉल्ट डिज्नी उस चूहे का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ 15-20 सेकंड बाद चूहा फिर आता है, टेबल पर चढ़ता है, फिर उस कप पर चढ़ता है और चाय की एक सिप मारकर चूहा फिर कप से नीचे उतरता है, फिर टेबल से नीचे उतरता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने देख रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। फिर कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि चूहा फिर आएगा। चूहा कुछ देर बाद फिर आता है, टेबल पर चढ़ता है, फिर उस कप पर चढ़ता है और चाय की एक सिप मारकर चूहा फिर कप से नीचे उतरता है, फिर टेबल से नीचे उतरता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। यही वाक्य वॉल्ट डिज्नी के साथ कई बार होता है और वॉल्ट डिज्नी के दिमाग में एक विचार आता है कि एक चूहा जिसने मुझे पिछले 15 से 20 मिनट में इतना एंटरटेन किया है, वो पूरी दुनिया को कितना एंटरटेन कर सकता है। और वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस का आविष्कार कर दिया और फिर उस वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस बना दिया। उस घटना ने वॉल्ट डिज्नी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, वो भी सिर्फ एक विचार ने। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमारे विचार पर काम करना चाहिए, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी को आए हुए एक विचार ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हमें कई सारे विचार आते हैं, कई अच्छे और कई खराब, लेकिन जब तक हम अपने सही विचार पर काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने विचारों पर काम करना शुरू करो। जिंदगी बदलने के लिए एक विचार ही काफ़ी है, इसलिए अपना कुछ समय निकाल कर थोड़ा विचार भी करना चाहिए। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।